This bulletin is sponsored by Edify School, Chhatarpur. Think beyond. मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाके में बुधवार को यूपी एसटीएफ की डकैतों से मुठभेड़ का मामला अब विवादों में है और अब एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे हैं। बुधवार को यूपी एसटीएफ ने गौरी गैंग के सक्रिय सदस्य भालचंद्र यादव को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था। हालांकि पीएम के बाद लाश परिजन को देने से इनकार कर दिया। बाद में चित्रकूट कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के हस्तक्षेप के बाद लाश परिजनों को मिली। मृतक का गृहगांव पड़मनिया में अंतिम संस्कार किया गया। परिजन सरकार से आर्थिक मुआवजे और पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। मृतक भालचंद्र की 6 संतानें हैं, सभी नाबालिग हैं। मझगांव पुलिस ने आरोपी बनाया था भालचंद को, जिसको हमने 23 फरवरी को सिलेंडर कराया थाने में। इसके बाद उसको जेल भेजा गया। 27 तारीख को हमने बेल डाला, 28 को बाहर आ गया। इसके बाद पेशी लगती हमारी 31 मार्च की। 31 मार्च को हम 6 लोग पेशी गए। मैं था, भालचंद था, हीरालाल यादव था, मोनू गुप्ता भी था और राम भवन मवासी था, एक रामजी यादव भी था। ये हम 6 लोग गए, 2 आदमी 3 बाइक से, जिसमें से पेशी हमारी हो गई थी 1:30 बजे, 1:30 बजे करीबन हमारी दस्तखत हो गए थे। तो हम जब खाली हो गए तो लालचंद और वो बैठ के गाड़ी में बोले चलते हैं। तो मैंने कहा कि 10 मिनट के बाद मैं आ रहा हूँ, तुम चलो आगे आगे। वो चले आए और मैं इसके बाद कुछ देर के बाद शाम लगभग 4-5 बजे के बाद मुझको यूट्यूब में खबर मिलती है कि भालचंद का एनकाउंटर यूपी माड़ो बांध के पास कर दिया गया है। पुलिस ले गई है। ऐसे इतना जल्दी कहाँ से पहुँच सकता है? 150 किलोमीटर सतना से माड़ो बांध, और चाहे 200 पड़ता हो, और वहाँ से जबरदस्ती और मार दिया गया, उसको निर्मम हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ पर एक बार फिर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लग रहा है। सतना जिले के पड़मनिया निवासी भालचंद्र यादव का बुधवार 5 बजे बहेलपुरवा करवी में एनकाउंटर दिखाया गया। भालचंद्र और उसके 6 साथियों को सतना पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को न्यायालय ने भालचंद्र सहित सभी आरोपियों को जमानत दी थी। 31 मार्च को पेशी थी। भालचंद्र बुधवार को अपने छोटे भाई लालचंद के साथ न्यायालय पेशी में आया था। भालचंद्र के साथ ही उसके साथी हीरालाल यादव, अवधेश यादव, सुदर्शन गुप्ता, रामजी यादव, राम भूमन मवासी के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थिति दर्ज कराई और 1 अप्रैल को भी पेशी ली थी। दोपहर 3 बजे के बाद भालचंद्र और उसका भाई बाइक में सवार होकर निकले और फिर लापता हो गए। शाम 6 बजे भालचंद का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर दर्शाया, जबकि 18 घंटे बाद मृतक भालचंद के भाई लालचंद की मारकुंडी के जंगल से गिरफ्तारी दिखाई। ऐसे में इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, मृत भालचंद का पीएम करवी जिला अस्पताल में हुआ। यूपी पुलिस परिजनों को लाश देने से इनकार करती रही। ऐसे में चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी करवी पहुंचे। काफी जद्दोजहद के बाद सुबह लाश परिजनों को सौंपी गई। हमारी नेता हैं प्रियंका गांधी जी, उनके तक ये मामला जाएगा और उनके संज्ञान में भी मामला है। हम लोग उनको बताएंगे कि इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सरकार, शासन प्रशासन इस प्रकार का अत्याचार कर रहा है। अपराधियों के नाम पे निरपराध लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है। ये सारी बातें उनको बताई जाएंगी। मध्य प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, हम उनके संज्ञान में भी लाएंगे, ताकि, और मेरा तो अनुरोध है सभी पार्टी के लोगों से, चाहे वो समाजवादी के पार्टी के अखिलेश जी हों, चाहे जो भी हो, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के हालात हैं वो बद से बदतर हैं। उसकी निर्मम हत्या की गई है भालचंद यादव की। हम अपनी नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें आगे ले जाएंगे और ये अगर इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इसको आंदोलन का रूप दिया जाएगा। परिजन दोनों राज्यों की सरकार से बच्चों के भरण पोषण की मांग कर रहे हैं और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं। ये है कि जैसे यूपी एसटीएफ द्वारा बताया जा रहा है कि हमने उसको मुठभेड़ पे मारा। यदि मुठभेड़ पे मारे हैं तो प्रथम प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले उसके खिलाफ मझगांव पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी, कोई आपराधिक पंजीकरणबद्ध किया था। तो जब मझगांव पुलिस ने 23 फरवरी को उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा, और यदि वो ऐसा कुछ यूपी में केस किया था तो यूपी एसटीएफ ने या यूपी प्रशासन पुलिस ने उसको रिमांड पे क्यों नहीं लिया? अब प्रश्न इस बात का उठता है कि यदि वो बंदा 27 फरवरी को जमानत पे छूट जाता है, रिहा हो जाता है, तो बाद में उसके ऊपर किस प्रकार से या किस नियम के तहत इनाम घोषित किया गया? सबसे प्रमुख मुद्दा तो ये है। और अगर कोई व्यक्ति रिहा है जमानत पे
तो ये और फिर अगर उसे एनकाउंटर पे दिखाया जाता है तो ये तो माननीय न्यायालय की अवहेलना है। भाई आप ये समझ सकते हैं कि जो बंदा यहाँ से 11 साढ़े 11 बजे न्यायालय सतना वहाँ पेशी करने जाता है और यदि वो यहाँ साढ़े 11 बजे निकला है तो निश्चित रूप से वहाँ पहुँचने में उसको 1 बजे होंगे सतना तक। अब सतना में वो पेशी करने के बाद वहाँ के अधिवक्ता महोदय जी का भी कहना है कि वो लगभग 2 बजे के आसपास मेरे यहाँ पेशी किए हैं, मेरे साथ में पेशी किए और माननीय न्यायालय में उस व्यक्ति का सिग्नेचर भी है जिसका एनकाउंटर दिखाया गया। जब वहाँ से वो आ रहे होते हैं तो रास्ते पे जो बंदा उसका छोटा भाई लालचंद यादव जिसको जेल भेजा गया उसने बताया वो कल न्यायालय में कि हमको यहाँ चितहरा के मोड़ के आसपास से उठाया गया 4 पहिए पे और मुझको मारकुंडी थाने पे बंद कर दिया गया, आँख पे पट्टी बांध के, और बड़े भाई को ले जाया गया। और इससे स्पष्ट होता है जो उसकी बॉडी आई है उस बॉडी में चोट के भयंकर निशान हैं, उसके अंडकोश फोड़ दिए गए, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। प्रश्न चिन्ह ये भी उठता है कि उसके बॉडी पे लगभग 7-8 फायर मारे गए। यदि उसमें गोली चलाई गई तो उसके कपड़े पे छिद्र क्यों नहीं हुए? जो कपड़े पहना हुआ है उस पर कोई छिद्र नहीं है और बॉडी पे छिद्र है। इसका मतलब कि उसको पहले बेपर्द करके उसको प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया, उसके हाथ पैर तोड़े गए, नखून निकाल लिए गए और केमिकल डाल दिया गया, फिर बाद में उसको गोली मारी गई। ये बात तो स्पष्ट है। मांग करते हैं एक ग्रामीण होने के नाते, भारत का एक नागरिक होने के नाते, संविधान की रक्षा के लिए और न्याय की रक्षा के लिए हम ये मांग करते हैं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो वो बेरोजगार बेसहारा महिला है उसे उचित न्याय मिले, उसे उसका मुआवजा दिया जाए उसके बच्चों के लालन पालन के लिए। हम ये मांग करते हैं और शासन प्रशासन दोनों, यूपी और एमपी दोनों शासन प्रशासन के जिम्मेदार हैं, क्योंकि एमपी से उठाया गया और यूपी एसटीएफ लेके गई और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सपोर्ट करने में मारकुंडी पुलिस भी शामिल है, क्योंकि मारकुंडी पुलिस पे उस लड़के को रखा गया, छोटे भाई को। Now stop that and eat your breakfast. अरे अरे रिलैक्स डैड, ये बटर स्टिक है, मैंने बनाई है ताकि नाइफ यूज ना करना पड़े। एडिफाई स्कूल छतरपुर, एडमिशन ओपन नर्सरी टू ग्रेड 9th। Contact us 9399496249। एडिफाई स्कूल, ब्लेड चौका, सागर रोड, छतरपुर।